पर्यावरण असंतुलन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इको फ्रेंडली होली और गौकास्ट का इस्तेमाल बहुत ही बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई पर अंकुश लगाने के साथ पर्यावरण के संतुलन बनाए रखने में मददगार है। इसलिए पर्यावरणविद इस बार लकड़ी की जगह गौकास्ट का इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। वैज्ञानिक योगेंद्र सक्सेना से बातचीत की पंसल न्यूज ने। कोरोना वायरस ने हमें बता दिया है कि प्रकृति ही सब कुछ होती है और पर्यावरण को संरक्षित करना हमारे लिए कितना ज़रूरी हो गया है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं हमारे पूरे देश में डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों की कटाई अंधाधुंध जारी है, उससे कहीं ना कहीं पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है और इससे इफेक्ट भी पड़ रहा है। इस समस्या को समझा है गौकास्ट ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वैज्ञानिक योगेंद्र सक्सेना जी ने। मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, आपके जहन में किस तरीके से आया कि इसकी शुरुआत होनी चाहिए? 2018 में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था और उनका अंतिम संस्कार मैंने ग्वालियर में किया था। उसी के बाद मुझे ये प्रेरणा मिली कि मुझे गोकास्ट का काम करना है। कि हम लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और चंदा इकट्ठा करके एक मशीन हमने रामकली गौशाला में लगा दी। तो अब होता ये है कि गौशाला में गोकास्ट बनती है और शमशान घाट में लाके वो दे देते हैं, वहाँ पे वो बेच देते हैं। तो एक गोकास्ट का एक भोपाल मॉडल बना दिया गया है। आपको मैं बताऊं कि गोकास्ट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले तो अंतिम संस्कार में जो मैंने आपको बताया होता ही है। इसके बाद गोकास्ट का उपयोग होली का दहन में होता है। हमारे आदिकाल से एक परंपरा चली आ रही है कि गाय के गोबर की हम गोल गोल गुलेरी बनाया करते थे। उस गोल गोल गुलेरी को हम पहले सुखाया करते थे। सुखाने के बाद हम उसको रस्सी में पिरो कर एक माला बनाते थे। बड़ी माला नीचे, उससे छोटी माला ऊपर, उससे छोटी माला ऊपर। तो गुलेरी की ही होली जला करती थी। लेकिन आज के ज़माने में कौन गुलेरी बनाए, कौन सुखाए, कौन माला बनाए? बोले एक काम करो, टाल से जाके लकड़ी ले आओ, नहीं है तो पेड़ काटो और होली जलाओ। गोकास्ट के बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगा किस तरीके से आप इसको बनाते हैं और कितने लोग आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए? देखिए, गोकास्ट हम बनाते नहीं हैं। हमने ये कंसेप्ट लोगों को बताया है। गौशालाओं के अंदर एक मशीन लगा दी जाती है। सारा गाय का गोबर इकट्ठा करते हैं, उस मशीन में ऊपर से डाल दिया जाता है। उसमें स्क्रू ड्रायर लगा रहता है। उस गोबर को कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने से क्या होता है कि गोबर का जो गोकास्ट बनती है उसकी कैलोरिक वैल्यू लकड़ी के बराबर हो जाती है। मतलब आप समझ रहे हैं ना। और जैसे ही वो एक लॉक्स के रूप में निकलता है वो गोकास्ट कहलाती है। उसको सन ड्राई कर लेते हैं। योगेंद्र जी, जब भी किसी नई चीज़ की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं लोगों का रुझान उसमें कम होता है। गौकास्ट को लेकर कैसा रुझान, कैसा रिस्पांस लोगों का आपको मिल रहा है अभी? मैं बोलूँगा भोपाल के अंदर तो एक स्टेटस सिंबल बन गया है। देखिए, सभी लोग साथ में हैं और अब तो भोपाल की जनता सड़क पे है। आप देखिए ना कि पिछले लास्ट ईयर भी था, इस साल तो गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी गाड़ी खड़ी नहीं हुई है जो कि लकड़ी बेचती है। तो सुना आपने, एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर दिया है योगेंद्र जी ने और एक बहुत अच्छी पहल है उनकी। और जिस तरीके से पेड़ों की कटाई यहाँ पर हो रही है, पर्यावरण का संरक्षण किस तरीके से होना चाहिए, इस बात को उन्होंने समझा है, बखूबी जाना भी है। यकीनन इस पहल से कहीं ना कहीं हम देख रहे होंगे और आने वाला वक्त भी बताएगा कि पर्यावरण बहुत ही संरक्षित होगा। कैमरामैन भरत बुंदेला के साथ सुमित।